हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड उनके रिप्रेजेंटेशन के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इमेजिनरी, स्ट्रेट या फिर कर्व्ड लाइंस या फिर पाथ होता है जिसके अलोंग कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो प्रोवाइड करती है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी, स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ along which a unit positive charge tends to move in an electric field। कि कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जिस पाथ के अलोंग मूव करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। ये इमेजिनरी होती है, ये हमें दिखाई नहीं देती। क्लियर है यहाँ तक? तो अब हम बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेशन की, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो देखो, इसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे पास क्या है, कोई पॉजिटिव चार्ज है। तो फॉर पॉजिटिव चार्ज, या फिर आप बोल सकते हो कि चार्ज की वैल्यू Q है जो वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी वो क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। हर डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी और डायरेक्शन इसकी क्या होगी, आउटवर्ड। यह आपका पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्शन क्या है, वो आपके पास है रेडियली आउटवर्ड। सेकंड हम बात करते हैं, वो करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए कि हमारे पास है नेगेटिव में चार्ज है, नेगेटिव चार्ज यानी Q की जो वैल्यू है वो क्या होगी, लेस देन 0। तो अगर आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किधर जाने वाली है, वो अंदर की तरफ जाने वाली है। और हर एक डायरेक्शन के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही होगी और वो क्या होगी, डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी। ये आपके पास रेडियली इनवर्ड। नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड और पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड। थर्ड हम बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई दो सिमिलर चार्ज है तो देखो हमारे पास थर्ड रिप्रेजेंटेशन है फॉर टू सिमिलर चार्जेस। इसके अंदर हमारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। दोनों चार्ज किसमें, मोड के अंदर है और दोनों की वैल्यू भी हमने क्या ली है, सेम ली है। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हमने चार्ज बनाया Q1 और ये हमारे पास दूसरा चार्ज है वो है Q2। ठीक है, और दोनों ही चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ निकलेगी। तो देखो इस Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी। Q2 से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, और दोनों की वैल्यू सेम है तो यहाँ पे एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएंगी दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और ऊपर और नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, ये बेंट हो जाएगी। अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या हो जाएगी, बेंट हो जाएगी। कहां पे, एकदम मिड पॉइंट पे, अगर दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। क्लियर है? और सबकी डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। ठीक है, और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर डायरेक्शन में निकलेगी तो इधर भी आपके पास क्या होने वाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होने वाली है। तो ये आपके पास टू सिमिलर चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। अगर आप देखोगे कि अगर इस मिड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस मिड पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। और वो 0 क्यों होगा, क्योंकि देखो दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, और दोनों चार्ज से इस मिड पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या है, सेम है। और दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, वो माइनस हो गया, 0 हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे हमने दो चार्ज कंसिडर कर लिए। पहला चार्ज कंसिडर कर लिया Q और दूसरा भी कंसिडर कर लिया Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कंसिडर कर ली R। ठीक है, और इनका मिड पॉइंट क्या होगा, ये मिड पॉइंट है P। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2 और R/2, यानी ये प्लस Q भी इस P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा और ये वाला प्लस Q भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा होगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस
P पॉइंट के ऊपर ये प्लस क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा, वो लगाएगा E1। और हमें पता है कि किसी भी चार्ज से x डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, KQ/x² होता है। तो यहाँ पे देखो इस Q से r/2 डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो होगा KQ, और डिस्टेंस कितनी, r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इस P पॉइंट पे हम टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे Q0। ठीक है, तो ये Q0 को रिपेल करेगा तो इधर की तरफ क्या होगा, E1 की डायरेक्शन होने वाली है। क्लियर है, यही अगर देखो ये प्लस Q इस Q0 के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उसको बोलेंगे E2, और वो कितना होगा KQ, और डिस्टेंस कितनी है इस प्लस Q से Q0 की, वो है r/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगी, तो ये प्लस Q Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, E2। तो देखो इस P पॉइंट के ऊपर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, E1 और E2, और दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितना हो जाएगा, आप E2 माइनस E1 कर सकते हो या E1 माइनस E2, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो क्या होना है, सब्ट्रैक्शन होना है। और E1 माइनस E2 या E2 माइनस E1 वो कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, एक्चुअल के अंदर सेम है। तो सेम यहाँ पे अगर आपके पास दो सेम चार्ज है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है, और दोनों का साइन भी सेम है, तो मिड पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, 0। और इस पॉइंट को आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलोगे। और मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आके क्या होगी, ऊपर और नीचे की तरफ बेंट हो जाएगी। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो करते हैं फोरेन डाइपोल। तो नेक्स्ट हमारे पास फोरेन डाइपोल। तो देखो डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन देखना है, तो डाइपोल के अंदर होता क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज का मतलब है कि दोनों चार्ज की वैल्यू तो क्या रहती है, सेम रहती है, बट दोनों का साइन क्या होता है, अपोजिट होता है। कि अगर मैं यहाँ पे मान लूं कि हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q, तो दूसरा चार्ज क्या होगा, वो होगा माइनस Q, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। कि दोनों की वैल्यू तो Q है और साइन दोनों के क्या है, अपोजिट है। तो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो हमें पता है देखो पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, बाहर निकलती है, और नेगेटिव के क्या होती है, अंदर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, वो होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व्ड फॉर्म में भी हो सकती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमारे पास डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और देखो हर डायरेक्शन में बाहर निकलती है, तो इधर से बाहर निकल रही है, तो इधर से क्या होगी, अंदर आ रही होगी नेगेटिव के। क्लियर है यहां तक। अब हम फिफ्थ बात करते हैं, वो करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, तो इसके अंदर इक्विडिस्टेंट एंड पैरेलल लाइंस होती है। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनता है कि हमने क्या किया, एक रोड ली और इसके ऊपर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसी के पैरेलल के अंदर एक और रोड ली और जिसके उसके ऊपर क्या करेंगे, कंटिन्यूअसली नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होने वाली है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, और सब की सब क्या होगी, वो होगी इक्विडिस्टेंट एंड एक दूसरे के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपके पास क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है और इक्विडिस्टेंट है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है यहां तक।